नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएस सर पर। आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जारी किया गया बोर्ड एग्जाम का सिलेबस। कक्षा 10th 10 परीक्षा 2024 सब्जेक्ट आज का जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है संस्कृत, है ना। आपकी तीसरी भाषा संस्कृत है, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। और इसके अंदर ये बताया गया है कि कौन कौन से चैप्टर जो आपके कितने अंक के रहेंगे, और इसके अंदर ये भी है कि ग्रामर के प्रश्न कितने आएंगे, है ना। एक पद वाले प्रश्न कितने आएंगे, संज्ञा पूछी जाएगी नहीं पूछी जाएगी, संधि पूछी जाएगी कि नहीं पूछी जाएगी, प्रत्येक टॉपिक के अंदर टॉपिक है इसके अंदर बता दिया गया है। और मैं पूरा आपको समझाते हुए संस्कृत का यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल से बताऊंगा। आपने विद्यार्थियों अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मॉडल पेपर के कंटेंट है इसके अंदर डालूंगा, तो जरूर आप उसको लाभान्वित होंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर भी कर लें। अपठित अवबोधना, है ना। ये आपके क्या है, गद्यांश है। अपठित मतलब अनसीन पैसेज जिसको कहते हैं, इस प्रकार का है। ये आपके 8 अंक का रहेगा, है ना। तो ये इसको मैं डिटेल से आगे बताऊंगा। रचनात्मक कार्यम है, रचनात्मक जो कार्य है वो आपके 15 अंक का है। इसको वैसे आपकी समझ में कम ही आएगा। अनुप्रयुक्त व्याकरण आपके 25 अंक की है, और पठित अवबोधनम 32 का है। मतलब ये आपके पढ़ा हुआ किताब के अंदर से 32 अंक का पूछा जाएगा। अब देखो, अपठितावबोधनम, है ना। तो इसके अंदर आपको क्या पूछे जाएंगे, सॉरी 80 से 100 शब्द परिमित। यहाँ पर शब्दों की जो परिसीमा है, शब्दों का जो लिमिट है, सीमा है, वो आपके 80 से 100 की है। एक पदन उत्तरम प्रश्न चतुष्टयम, यहाँ देखो एक पद वाले, यहाँ आपके एक गद्यांश आएगा और एक गद्यांश के अंदर से ये पूछे जाएंगे। गद्यांश कितने अंक का होगा, 8 अंक का होगा। ध्यान देना आप, गद्यांश कितने का होने वाला, आपके 8 अंक का होगा, जिसके अंदर से आपके एक पद वाले उत्तर है वो 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। पूर्ण वाक्यन उत्तरम, इसमें आपके 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। शीर्षक प्रदानम, शीर्षक प्रदानम का अर्थ है आपके जो ये गद्यांश आता है इसका शीर्षक देना होगा। टॉपिक, किस टॉपिक पर ये गद्यांश लिखा गया है ये आपको लिखना होगा। ये 1 अंक का होगा। यहाँ पर आपके दे रखा है वैसे, सॉरी, ये 4 प्रश्न आएंगे तो अंक इसका 2 रहेगा, आधे अंक का 1 है, क्योंकि आपको एक पद में, एक शब्द में तो उत्तर देना है ना। वाक्य पूर्ण वाक्यकरण 1 प्रश्न का है, एक प्रश्न 1 अंक का है, तो 3 आएंगे तो 3 अंक हो जाएंगे, है ना। और फिर है देखो शीर्षक वाला तो 1 अंक का रहेगा आपके। अनुच्छेदाधारित भाषिक कम कार्य, तो इसके अंदर आपके देखो वाक्य कृत्य क्रियापदनम पदस्यनम, ये आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न होंगे। 7वार प्रश्न होगा, 4 प्रश्न होंगे, 4 अंक के पूछे जाएंगे। और 4 प्रश्न भी देखो, ये अभी तक इस गद्यांश के अंदर वाला ही भाग है, तो इसमें देखो वाक्य कृत क्रियापद, मतलब जो क्रियापद, वाक्य का कर्ता का क्रियापद कौन सा है वो बताना है। विशेषण विशेष्य का चयन करना है। संस्थाने सर्वनाम प्रयोग अथवा सर्वनाम स्थाने संज्ञा प्रयोग, संज्ञा का प्रयोग, ये इसके अंदर से आपको शब्द दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा। और पर्याय विलोम पदम चयनम, है ना। पर्यायवाची या विलोम शब्द है, जो शब्द दिया जाएगा उसका चयन करना है गद्यांश के अंदर से। तो ये गद्यांश है, इसके अंदर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके देखो मैं मॉडल पेपर लाऊंगा तो उसमें कंप्लीट रूप से आपको समझ में आ जाएगा। संकेत देखो, रचनात्मक कार्य है। संकेत धारितम औपचारिकम अथवा अनौपचारिकम पत्र लेखनम, तो यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, पत्र लेखन आएगा। और पत्र लेखन कितने अंक का रहेगा, आपके 4 अंक का रहेगा। चित्राधारितम वर्णनम अथवा संकेत धारितम वार्तालाप पर लेखनम, तो यहाँ पर क्या करना है, चित्र के आधार पर आपको वर्णन करना है, या फिर संकेत के आधार पर संकेत धारितम वार्तालाप लेखना। वार्तालाप का अर्थ होता संवाद। यहाँ तो आपको चित्र जो दिया होगा उसका वर्णन करना है, चित्र के अंदर क्या क्या दे रखा है, या फिर आपको क्या करना है, संकेतों के अंदर वार्तालाप करना है। वार्तालाप का अर्थ होता है संवाद।
तो यहाँ तो संवाद आपको आता है तो संवाद करें संस्कृत में, या फिर है चित्र के आधार पर चित्र पर वर्णन करें, सबसे बेस्ट ये रहता है। फिर है अनुवाद कार्यम, फिर आपको अनुवाद करना है। ये संवाद भी 4 अंक का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे कम मेहनत और सबसे ज्यादा अंक इसमें मिलते हैं आपको। अनुवाद कार्यम, तो इसमें क्या है, हिंदी भाषा है, षड वाक्येषु चतुर्णा वाक्यान संस्कृत भाषा है अनुवादम। इसमें आपके क्या होगा कि 6 वाक्य दिए जाएंगे, उसमें से 4 वाक्यों का आपको संस्कृत भाषा में क्या करना है, अनुवाद करना है। हिंदी भाषा में दिए जाएंगे, उसको संस्कृत भाषा में आपको बनाना है, अनुवाद करना है। 6 टोटल होंगे, उनमें से 4 को करना है और 4 अंक का आपके रहेगा। फिर है घटनाक्रमस्य संयोजनम क्रमरहितानाम षड्वाक्यानाम क्रमपूर्वक संयोजनम। यहाँ आपको क्या करना होगा कि क्रमवार, जैसे कौन सी घटना पहले हो रही है कौन सी बाद में है, उसको क्रम से है उस वाक्य को सेट करना, सबसे इजी यही है ना। मतलब कोई घटनाक्रम दिया जाएगा, जैसे 1 2 3 4 पे दे दिया है, और 4 पे देने के बाद में इसने पहले ऐसे कह दिया है कि जैसे कौवा और है ना प्यासा कौवा वाला, तो उसने देखा कि ये मटकी देखी है ना, मटकी देखी, उसके बाद में यहां कर दिया उसने कि कंकड़ डाले, सॉरी कौवा उड़ा है ना, तो यहाँ उड़ने वाला तो आ जाएगा पहले और ये वाला आ जाएगा दूसरे। इस प्रकार से घटनाक्रम आपको समझना है, वो आपके 3 अंक का रहेगा। यहाँ फिर ये करें, यहाँ फिर संकेत आधारित अनुच्छेद लेखनम पंचवाक्यानि है ना, यहाँ ये करना हो। अब आपके व्याकरण जो है वो आपके 25 अंक का रहेगा। तो इसके अंदर देखो प्रश्न बहुविकल्पातम रिक्त स्थान पूर्ति अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मकता। तो यहाँ पर संधि के प्रश्न है, संधि आपके 4 अंक की रहेगी। इसके अंदर व्यंजन संधि आपकी पूछी जाएगी, विसर्ग संधि। व्यंजन संधि के अंदर भी चतुस्वय, इष्टुत्वय, जसत्वय, चत्वय, अनुस्वार ये पूछे जाएंगे, और विसर्ग से लोप, उत्व, अरुत्व और सत्व ये आपके विसर्ग संधि और व्यंजन संधि के अंदर इस प्रकार से इनके प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। फिर है समास। समास आपके 3 अंक का होगा, जिसमें अव्ययी भाव, क्रमधार्य, द्विगु, बहुव्रीहि और द्वंद्व ये समास से आपके पूछे जाएंगे। फिर है कारकाणी, कारक आपका कारक का प्रश्न पूछे जाएंगे। कारक के प्रश्न है 4 अंक के आएंगे, जिसके अंदर सामान्य परिचय या उपपद, विभक्त, विभक्ति करना या अशुद्धि संशोधन करना ये आपके प्रश्न पूछे जाएंगे कारक में। फिर आपके प्रत्यय या प्रत्यय पूछे जाएंगे। प्रत्यय कौन कौन से होंगे, क्षत्रि, शानस्य, तव्यत, अनियर, हेक्तिन, ल्यूट, त्रिस, मतुप, इन, ठन, त्व, तल, टाप और निंग ये आपके प्रत्यय है वो पूछे जाएंगे, और 3 अंक का प्रत्यय वाला प्रश्न आएगा। अव्यय पदानी, अव्यय पूछे जाएंगे, अव्यय आपके 3 अंक के होंगे। उपसर्ग आएंगे, उपसर्ग आपके 2 अंक का होगा, और उपसर्ग भी यही याद करने हैं, दूसरे नहीं करने। जैसे अव, अप, निस, निर, दुर, आंग, उद और अधि ये आपके उपसर्ग है, याद करने हैं संस्कृत में। उसके बाद में शब्द रूपाणी, शब्दों के रूप, तो ये आपके देखो शास्त्र का शब्द रूप हरि का, पितृ, गौ, गुरु, नदी, वधु, अस्मद, युष्मद, त्रिसु लिंगेशु, जैसे 3 लिंगों के कौन कौन से, सर्व, तत्, यत्, किम है ना, ये आपको बनाना है। शब्द रूप आपको केवल ये वाले ही याद करने हैं, बाकी सभी याद नहीं करने हैं, है ना। फिर है धातु रूपाणी, धातु रूप का भी आपके 2 अंक का आएगा, जिसके अंदर लट, लिट, लोट और लर, विधिली और लकारशु इसके अंदर ये वाले आपको याद करने हैं। फिर है संख्या ज्ञानम, सोतः अग्रे है ना, तो संख्या ज्ञान आपको करना है 2 से आगे वाले। फिर है पठिता बोधनम, पठिता बोधनम आपकी किताब में से पूछे जाएंगे, 32 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे पाठ्य पुस्तकान बहुविकल्प प्रश्न 6 प्रश्न, 6 प्रश्न है आपके बहुविकल्प है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप के ABCD ABCD वाले पूछे जाएंगे। और पाठ्य पुस्तकाम अंश त्रैकम, 1 गद्यांश, 1 पद्यांश और 1 नाट्यांश ये आपके पूछे जाएंगे। देखो पाठ्य पुस्तक के अंदर एक तो आपके गद्यांश आएगा, एक आपके पद्यांश आएगा, एक आपके नाट्यांश आएगा। नाटक का
पद्य का और गद्य भाग पूछे जाएंगे और ये आपके 4-4 अंक का होगा और 4-3 होते हैं तो ये 12 अंक का हो जाएगा। ठीक है, उसके अंदर भी एक पदन के उत्तर आएंगे तो दो पूछे जाएंगे और पूर्ण वाक्य उत्तर आपके 2 और भाषिक कार्यम आपके 2, मतलब प्रत्येक का ये विभाजन है। पाठ्य पुस्तक पद्यांश से सुक्त वचन से या व हिंदी भाषाएं से प्रसंग भावार्थ लेखनम, तो आपके पाठ्य पुस्तक के पद्यांश का कोई सुक्ति आएगी और सुक्ति का आपको क्या करना होगा, हिंदी भाषा में भावार्थ लिखना होगा, है ना। अन्वय लेखनम रिक्त स्थान पूर्ति माध्यम, या आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले हैं तो 2 अंक के आएंगे। प्रश्न निर्माण, प्रश्नों का 4 प्रश्नों का निर्माण करना होगा, उत्तर दिए जाएंगे और रेखांकित शब्द होता है या डार्क शब्द होता है उनसे आपको प्रश्न बनाने होंगे, ये भी आपके 4 अंक का आएगा। पर्याय और विलोम शब्द आएंगे 4, ये आपके 4 अंक का रहेगा। पाठ्य पुस्तक के श्लोक आपको लिखने होंगे और ये आपके 2 अंक का रहेगा, है ना। श्लोक आप जरूर 5 याद कर लें और एकस्य गद्य पाठ से हिंदी भाषा में सार लेखनम, एक पाठ का आपको सार लेखन लिखना है। कोई भी पाठ आपके सार लेख वाले बिल्कुल कम पाठ होंगे तो उसको आप जरूर देख लें। तो ये था संस्कृत का, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना और अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।